नमस्कार, उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। लंबे अरसे के बाद बिहार की प्रदेश कार्यसमिति को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। लंबे समय के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का बटौला भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आप किसी साधारण राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। आजाद भारत में आपने देखा है कि नेताओं की कथनी और करनी, कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला। भारत की राजनीति में विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला। लेकिन आप सीना ठोक कर दावे के साथ कह सकते हैं भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी और आपकी पार्टी या साथी जैसा मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए अक्षरशः हर वादे को पूरा किया। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देखें। हमने जो कहा है वो किया है। लेकिन यह तीसरा कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है उसमें अभी 4 साल शेष है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है। लोकतंत्र में भी किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का अवसर मिला है तो हिंदुस्तान की नहीं, मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है, सबसे क्रेडिबल राजनीतिक पार्टी। मेरे बहनों भाइयों, बिहार की धरती पर आने के कुछ दिन पहले मुझे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा था। वहां जो कुछ भी हुआ उसको मीडिया के माध्यम से आप सबको जानकारी निश्चित रूप से होगी। जो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बैठक के दौरान वहां जो मेरे साथियों बैकड्रॉप लगाया गया था उसमें इस बार नालंदा विश्वविद्यालय को सम्मिलित कराया गया था, क्योंकि भारत और चीन के बीच का जो सांस्कृतिक सेतु है वह यदि देश की कोई धरती है तो बिहार की धरती है। इतना ही नहीं, चीन के साथ जो बाइलेटरल मीटिंग यानी द्विपक्षीय बातचीत हुई उसके बाद जो गिफ्ट एक्सचेंज हुआ उसमें मैंने चीन के रक्षा मंत्री को एक मधुबनी की पेंटिंग भी भेंट की जिसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ। उसका भी बिहार की धरती से नाता जुड़ा हुआ है। ट्री ऑफ लाइफ बिहार ही नहीं बल्कि भारत की जीवनदायिनी शक्ति है, भारत की वह आध्यात्मिक ऊर्जा है और वह ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। जब मैं पटना रहा था तो ट्री ऑफ लाइफ के बारे में मैं सोचा और जब मैं आप लोगों के बीच में दोस्तों यहां पर मौजूद हूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो यह संगठन है वह भी एक तरह का वृक्ष है जिसकी जड़ों को मजबूत करने का काम हमारे परिश्रमी और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी कार्यकर्ता ही करते हैं। भाजपा में हर कोई कार्यकर्ता भाव से ही काम करता है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न बैठा। यही हमारी पार्टी की मजबूती का आधार है और साथियों जिसका यह परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज बन चुकी है। साथियों, आज जब हम पटना में बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक के लिए यहां पर एकत्रित हुए, पटना के बारे में एक जगह ऐसा लिखा गया है कि पटना नगर पृथ्वी का तिलक तथा विद्वान की निवास स्थली है जिसे भगवान विश्वकर्मा ने भगवान ब्रह्मा को अपना कौशल दिखाने के लिए बनाया था। यह है आपकी और हमारी यह पटना नगरी। पटना की पावन धरती विचार, ज्ञान और जन क्रांति की भूमि है। यह वही पाटलिपुत्र है जहां सम्राट अशोक ने शांति और धम्म का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। यही वह भूमि है
जहां चाणक्य ने राजनीति और राष्ट्रनीति के शाश्वत सिद्धांत रचे थे और जहां आर्यभट्ट ने खगोल और गणित के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम किया था। इसलिए भूमि केवल इतिहास की ही नहीं, भविष्य के भी निर्माता है। ऐसी महान धरती है हमारे बिहार राज्य की। मेरे साथियों, बिहार की कमान इस समय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के हाथों में है। उनकी अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस की बैठक हो रही है सरकार ने। और बहनों भाइयों, पूरे देश को बराबर इन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। इन तथाकथित सेकुलर लोगों ने यह कोशिश की है। पूरे विश्व में साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अकेली पार्टी है जिसने पड़ोसी देशों में माइनॉरिटी पर होने वाले जुल्म को खत्म करने के लिए नागरिकता कानून में संशोधन किया। न केवल वकालत की, बल्कि सरकार बनते ही उस पर काम भी प्रारंभ किया और उसके बाद में पारित भी कर दिया। इसे कहते हैं सच्चा सेकुलरिज्म, इसे कहते हैं सच्चा पंथनर्य। मैं सेकुलरिज्म के नकली पैरोकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब साल 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से सेकुलर शब्द जोड़ा गया, तो क्यों इन शब्दों को जम्मू और कश्मीर के संविधान में नहीं जोड़ा? क्या जम्मू एवं कश्मीर सेकुलर नहीं होना चाहिए? तो उसमें नहीं जोड़ा, जहां पर कश्मीरी पंडितों को मजहब के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। और साथियों, हमने भारतीय संविधान की धारा 370 को समाप्त किया है और तब जाकर जम्मू कश्मीर में वास्तव में जम्मू कश्मीर सेकुलर होता है। साथियों, भारतीय संविधान का एक लिविंग डॉक्यूमेंट, जीवंत डॉक्यूमेंट है। भारतीय संविधान एक हमारा जीवन एक दस्तावेज है। उस पर स्वस्थ तरीके से बहस का चलना लोकतंत्र की ताकत की निशानी है। मैं ऐसा मानता हूं, मगर जनता को संविधान के नाम पर गुमराह करने की जो कोशिश एक बार फिर कांग्रेस और आरजेडी के लोग करना चाहते हैं, उसमें वे इस बार कामयाब नहीं होंगे। और इस देश में सेकुलरिज्म को सबसे अधिक खतरा भी किसी से है, तो इन छात्र सेकुलर वादियों से है। मेरे भाइयों, इसके प्रति भी हम सबको सजग रहना चाहिए। साथियों, इस बार लोकसभा चुनाव में हमारे देश के सामने सेकुलर सिविल कोड को लागू करने का संकल्प किया। भाजपा के संकल्प पत्र के निर्माण समिति का भी मैं अध्यक्ष रहा। दोनों, मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। जो कहा है अक्षरशः पूरा किया है। और साथियों, यह काम भी वो जरूर करेंगे जो लोग भी सेकुलरिज्म को सही मायने में मानते हैं। उन्हें सेकुलर सिविल कोड के निर्माण में अपना समर्थन देना चाहिए, यह भी मैं अपील करना चाहता हूं। साथियों, गांधी जी ने किसी भी कार्य को करने का एक जंतर दिया। गांधी जी ने किसी कार्य को करने का हमें जंतर दिया है। उन्होंने कहा है, सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी तुमने देखा हो, सदैव उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम तुम उठाने का विचार कर रहे हो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। आज मैं आप सभी को एक जंतर देना चाहता हूं। जब यहां से आप बाहर जाओ तो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए नहीं, कार्य करना है। कार्य क्या करना है? बिहार के उस बच्चे के लिए जिसके पिता को अपना प्रदेश छोड़ा। आपको कार्य करना है बिहार के उसके बच्चे के लिए जिसके पिता को अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहां विकास नहीं। कार्य करना है हर उस अपमान का दाग मिटाने के लिए जो बिहार के सीने में दाग दिया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने बिहार को जंगल राज में बदल दिया। कार्य करना है हर सम्मान के लिए जिसका बिहार हकदार है। कार्य करना हर उस मां के लिए जिसका बेटा उस जंगल के राज में मार दिया गया। कार्य करना उस बहन के लिए जिसके भाई का अपहरण कर दिया गया। कार्य करना है हर बिहार के इंसान के लिए जो अपने प्रदेश और देश को विश्व का सबसे उन्नत स्थान बनते देखना चाहता है, उसके लिए हमें काम करना है। और साथियों, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं इन सब सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए इस बार के चुनाव में, चुनाव जो आएगा तो आएगा, लेकिन इसके अभी से हम लोग को पूरी ताकत से लड़ना है और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारी जानकारी है, जो हमारी सूचना है, बिहार में इस बार एनडीए की 2/3 बहुमत